Okay, good morning students. Welcome back in the fourth lecture of thermodynamics. We will continue with the terminology. So far we have discussed about the terms system, surrounding, boundary, types of system, macroscopic properties, macroscopic system, extensive and intensive properties. In our previous videos we have discussed these terms. So we will continue with the eighth term, that is the thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium. So what is the thermodynamic equilibrium? This EQM is equilibrium, short form of it. You should write the complete spelling of equilibrium. तो thermodynamic equilibrium क्या है? इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पीछे अपनी फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ा होगा. इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ अ सिस्टम. एक सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज ना आए. यहां पर थर्मोडायनामिक्स में ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, कंपोजिशन. ये सारी की सारी क्या हैं? दीज आर दी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. मैं पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. होपफुली आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे. तो व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ये वो स्टेट है सिस्टम की जहां पर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगा विद पैसेज ऑफ टाइम. अगर उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहे, उसका अगर प्रेशर है वो सेम रहे, उसकी कंपोजिशन सेम रहे, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है. तो देखते हैं क्या है. मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं. इज द thermodynamic equilibrium is the state of system at which no change in macroscopic properties is observed with passage of time. जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टीज में, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में चेंज ना आए तो उस स्टेट ऑफ सिस्टम को क्या बोलते हैं? दैट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. अब कौन कौन सी ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि कांस्टेंट रहनी चाहिए? लाइक टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है और कंपोजिशन हो सकती है. तो उसके बेस पे हमने पूरे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. ये आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया. तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का प्लूरल है. इक्विलिब्रिया आर क्लासिफाइड into three types based on the constancy of, कौन चीज कांस्टेंट रहेगी? कॉन्स्टेंसी ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. कौन सी ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो कि कांस्टेंट रहेगी? उसके बेस पे हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है. फर्स्ट इज दी थर्मल इक्विलिब्रियम. पहला है थर्मल, नाम से ही पता चल जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. बी इज दी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. सो सेकंड इज दी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड सी इज दी केमिकल इक्विलिब्रियम. तो ये 3 चीजें हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. ना मैं बता दूं, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. मैकेनिकल इज रिलेटेड टू मोशन, और पार्टिकल्स का मोशन होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो इसका मतलब यहां पर क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर. केमिकल इक्विलिब्रियम में कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन है सिस्टम की सभी फेजेस के, अगर एक से ज्यादा फेजेस हैं तो सब की कंपोजिशन एक जैसी रहनी चाहिए पूरे के पूरे सिस्टम में. तो दैट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन, एक एक को डिफाइन भी कर देते हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. तो ए इज द थर्मल इक्विलिब्रियम. thermal equilibrium. So what is thermal equilibrium?
the system, yeah, a system is said to be at thermal equilibrium. हम किसी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम पे कब बोलेंगे? when there is no flow of heat energy. जब हीट एनर्जी एक पार्ट ऑफ सिस्टम से फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम, थर्म मीन्स हीट एनर्जी, मैं पहले थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ा रहा था वहां पे मैंने ये स्टार्ट किया था, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ सिस्टम, another part of system is a system is said to be at thermal equilibrium. जब कोई भी हीट एनर्जी एक पार्ट ऑफ सिस्टम से दूसरे पार्ट ऑफ सिस्टम में ना जाए, जैसे मान लो मेरे पास ये एक सिस्टम है, लिक्विड ले लिया मैंने कोई भी, तो अगर मान लो कि यहाँ पर ये ज़्यादा हीट एनर्जी है और यहाँ पर हीट एनर्जी कम है, तो मान लो ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो क्या होगा? कुछ एनर्जी यहाँ से इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, मतलब सिस्टम के इस पार्ट से इस पार्ट पे, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं कही जाएगी। पर अगर T1 इज इक्वल टू T2 हो तो एनर्जी जाएगी क्या? तो आप कहोगे नहीं सर अब कहां से फ्लो होगा, अब कोई फ्लो नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो क्या चीज अटेन कर लेगा? दैट विल अटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो द सिस्टम विल अटेन thermal equilibrium at constant temperature, constant temperature पे that will attain the thermal equilibrium. B is the mechanical equilibrium. So what is mechanical equilibrium? Mechanics is related to what? Mechanics is related to motion. तो what is mechanical equilibrium? A system is, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं ताकि टॉपिक थोड़ा सा कम रह ना जाए। A system is said to be, आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा से या रिवाइंड करके दोबारा से भी देख सकते हैं। A system is said to be at mechanical equilibrium if there is no flow of particles from one part of system to another part of system. जब मैकेनिक्स मतलब मोशन, जब मॉलिक्यूल्स का या एटम्स पार्टिकल्स का, जैसे ये हमारे पास कोई लिक्विड है, अगर ये लिक्विड का मोशन यहाँ से यहाँ पे हो रहा है या ऊपर से नीचे कहीं भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया हुआ। तो ये कब अटेन करेगा? ये कब हो सकता है? मान लो यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, P2 का प्रेशर ज़्यादा था P1 से, इसलिए ये यहाँ से यहाँ चला गया। बट अगर दोनों के दोनों बराबर हों तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। तो द सिस्टम विल अटेन क्या? विल अटेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या अटेन कर लेगा? वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ओके, सी इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम इज द, या ए से स्टार्ट कर रहा हूं हर बार। ए सिस्टम इज सेड टू बी, यहां पर केमिकल से मतलब केमिकल कंपोजिशन है। A system is said to be
at chemical equilibrium if there is no change in किसमें, no change in chemical composition of सिस्टम की अगर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है, जैसे पानी में नमक डाल दिया और वो नमक की कंपोजिशन हर पार्ट ऑफ सिस्टम में सेम है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या चीज होगी कांस्टेंट यहां पे, द सिस्टम विल अटेन केमिकल इक्विलिब्रियम when composition of system is constant, composition of system is constant, no change in composition is observed with the passage of time. So these are the three types of the thermodynamic equilibrium. याद रहे जो भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है उसमें ये तीनों, यू मस्ट नोट इट डाउन, तीनों के तीनों थर्मल भी, मैकेनिकल भी और केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली एक ही बार में। अगर उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम है तो उसके साथ साथ पक्का है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी मिलेगा, उसके साथ साथ केमिकल इक्विलिब्रियम भी मिलेगा। तो तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। सो दिस इज आई थिंक क्लियर टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द 8th term. Now we proceed to the 9th term, that is the thermodynamic process. So 9th term is the thermodynamic process. Thermodynamic process. You must remember these numbers ताकि नोट बनाने में आसानी रहे। थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोसेस? याद रहे कभी भी कहीं भी आप अगर प्रोसेस टर्म सुनते हैं तो प्रोसेस का मीनिंग है चेंज। प्रोसेस मीन्स चेंज। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है? ये क्या है, अगर हमारे पास ये एक सिस्टम ले लें, ये एक सिस्टम पे हमने इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की हैं, पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, हमने इसका ऑब्जर्व किया। हमने क्या किया, इसको बोलेंगे जब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये मैं आगे बताऊंगा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ सिस्टम। ये अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट ऑफ सिस्टम। अगर मैंने इनमें से किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, लाइक मैंने प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को चेंज कर दिया टू P डैश, V डैश और T डैश में चेंज कर दिया, तो क्या होगा? आप एक भी कर सकते हैं, कोई भी एक भी चेंज करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग बाकी भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो P डैश, V डैश, T डैश हमने कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई। तो हमने ये कैसे स्टेट को चेंज किया है? बाय डूइंग सम ऑपरेशन, कुछ इस पे काम करके। ठीक है, वो ऑपरेशन को ही क्या बोला जाता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो व्हाट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस? द ऑपरेशन कैरीड आउट ऑन अ system to change the state of system from initial state to final state। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आप चेंज करोगे, जैसे पीवीटी था, आपने क्या कर दिया, एक सिंपल सी बात समझ लो, जैसे ये चौक है, इस चौक को मैंने तोड़ दिया, तो ऑपरेशन क्या था, तोड़ना। तो ये क्या था, पहले तो ये स्टेट थी, अब टूटे हुए दो हिस्से इसकी स्टेट है। तो ऑपरेशन जो हमने किया, दैट इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो द ऑपरेशन कैरिड आउट ऑन अ सिस्टम टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम
सिस्टम की स्टेट चेंज करने के लिए जो ऑपरेशन कैरी किया गया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। मैंने जैसे यहां पर ये मैकेनिकल प्रोसेस थी जब मैंने इसको तोड़ा, लेकिन यहां पर इस ऑपरेशन कौन से रहेंगे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में चेंज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में जो आप चेंज करेंगे वो चेंज इज द ऑपरेशन, वो ऑपरेशन है एंड दैट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस की जाती हैं तो उस प्रोसेस के टाइम पे इन तीनों को मैंने जैसे यहां पे चेंज कर दिया, तो ये जरूरी नहीं आप एक टाइम पे 2 चेंज कर दें, एक टाइम पे 1 चेंज कर दें और बाकियों को कांस्टेंट रख दें। तो कौन सी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है उसको कांस्टेंट रखा गया है, उसके बेसिस पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो यहां पर लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो प्रोसेस है वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द चेंज। सिस्टम में जो चेंज किया गया है दैट इज अ प्रोसेस। अगर आप लोग सो के उठे हो दैट इज अ प्रोसेस, चेंज हो गया। तुम लोग सोने गए दैट इज ऑल्सो अ चेंज। ठीक है, नहाने गए दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। हम लोग मूव कर रहे हैं दैट इज अ प्रोसेस, चेंज है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम की प्रॉपर्टीज में बदल दो तो सिस्टम भी बदल जाता है, तो उसको बोलेंगे क्या, दैट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो ये जो प्रोसेसेस हैं बहुत सारी टाइप की हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी टू बी केप्ट कांस्टेंट। कौन सी प्रॉपर्टी को हमने कांस्टेंट रखा है और बाकी प्रॉपर्टीज को चेंज किया है। तो सबसे पहले है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स होता है सेम, जहां भी आइसो मीन्स सेम। थर्म इज द टेम्परेचर, थर्म हेयर इज रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस, the thermodynamic change or thermodynamic process, definition वहां लिख चुका हूं। the thermodynamic process carried out at constant, क्या चीज कांस्टेंट, सेम क्या रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, आई विल राइट इट विद अ डिफरेंट कलर ऑफ चॉक। कांस्टेंट क्या रखा है, टेम्परेचर, दैट इज नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेस, इज आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। चेंज को दिखाते हैं D से, T फॉर द टेम्परेचर, तो इट विल बी इक्वल टू 0। तो देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। आपने क्या किया, P को P डैश, V को V डैश और T को रख लिया सेम। सो व्हाट इज इट, इट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। Clear? Next one is B is isobaric process. Isobaric process, नाम से ही सब कुछ पता चलेगा। Isobaric process, iso means same है, bar is the unit of pressure, unit of pressure, you know it, pressure की unit है bar। तो क्या है isobaric process बता सकते हैं, the thermodynamic process, यहां सीधा लिख देता हूं, द प्रोसेस कैरीड आउट एट, द प्रोसेस कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर इज द आइसोबैरिक प्रोसेस। जो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे कैरीड आउट की गई है, तो यहां पर क्या होगा, D फॉर चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में चेंज कर दें, सिर्फ किस में चेंज ना करें, प्रेशर में, तो वो कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोबैरिक प्रोसेस। C इज द आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, iso means same, that you know,
कोर इज अगेन द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, आजकल यूज नहीं होती है, पहले यूज होती थी, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम। तो क्या चीज सेम रहेगा, द प्रोसेस कैरीड आउट एट, द प्रोसेस कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब जब आप कोई प्रोसेस करवाएंगे और क्या चेंज नहीं होने देंगे, वॉल्यूम इज आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। सब कुछ मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को इजीली दिखे और याद भी रहे और फोकस कर पाए। तो नो चेंज इन वॉल्यूम। डी इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, adiabatic process. So what is an adiabatic process? एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, मैंने याद होगा जब मैं बाउंड्रीज पढ़ा रहा था तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर मैंने एक एडियाबैटिक बाउंड्री भी बताई थी जिसके थ्रू हीट एनर्जी पास नहीं हो सकती। इसका मतलब वहां पर हीट एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो व्हाट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस? द प्रोसेस ड्यूरिंग which no change in heat energy of system is observed। क्या चीज में चेंज नहीं दिखेगा? हीट एनर्जी में। आई जस्ट मेक इट इन अ बॉक्स। ओके, तो हीट एनर्जी में कोई चेंज ना दिखे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, सिस्टम की हीट एनर्जी विल रिमेन सेम। हीट एनर्जी का नोटेशन है Q। Q इज यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हीट एनर्जी। तो ये क्या होगा? चेंज इन हीट एनर्जी इज इक्वल टू 0। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर कहते हैं सर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हीट एनर्जी के लिए क्या टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा? तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेम्परेचर, जैसे मान लो आपने क्या किया, ये ले ली इंसुलेटेड वॉल्स। अच्छा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और क्या हो रहा है, जैसे ये सिस्टम है आपके पास, दीज आर द इंसुलेटेड वॉल्स। ये मैं बता दूं आपको कि एडियाबैटिक प्रोसेस उसी कंटेनर में होगी जिसकी वॉल्स क्या होंगी? इंसुलेटेड होंगी। तो मान लो कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हीट एनर्जी बढ़ जाएगी। बट मैं बता दूं कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा तो हीट एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। सिस्टम की हीट एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है? हीट एनर्जी का फ्लो होता है। पर यहां पर जो वॉल्स है इसका पूरे का टेम्परेचर T1 से मान लो T2 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो T1 से T2 हो गया, तो ये हीट एनर्जी तो तब फ्लो करेगी जब कोई दूसरा टेम्परेचर कम या इससे ज्यादा होगा। इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर तो सेम है, इस पूरे का टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट सकता है, पर हीट एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन हीट एनर्जी। क्लियर? तो ये याद रखना, इट इज कैरिड आउट इन द इंसुलेटेड वॉल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ई। यहीं लिख देता हूं इस स्पेस में, सो जस्ट ताकि मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से रिवाइज करवा पाऊं। तो नेक्स्ट वन इज द साइक्लिक प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है साइकिल। तो साइकिल में क्या होता है, जिस पॉइंट से आप शुरू करो उसी पॉइंट पे, मान लो ये था ए से आप लोग बी से आप लोग सी से डी से ई और ई से वापस ए पे आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो व्हाट इज अ साइक्लिक प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच system returns to its initial state। इसकी इनिशियल स्टेट में आ जाए, स्टेट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। जिसमें वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? दैट यू विल कॉल एज द साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस का एग्जाम्पल हम लोग आगे पढ़ेंगे, दैट इज द कार्नोट साइकिल। सो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट इन कमिंग वीडियोस।
Okay, we will discuss here. So this is all about the thermodynamic processes, types of thermodynamic processes. Let me remind you. तो what is an isothermal process? पहली बात तो thermodynamic process क्या है? Thermodynamic process is nothing but the change in the properties of a system which lead to change in the state of the system. जब आप मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में कोई चेंज करोगे तो चेंज करने से स्टेट ऑफ सिस्टम बदल जाएगी। जब से स्टेट ऑफ सिस्टम बदलेगी तो उसको क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दैट एज अ प्रोसेस। अब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा और कुछ चीजें आप कांस्टेंट रखोगे। अगर आपने कांस्टेंट रखा टेम्परेचर dt इज इक्वल टू 0 तो यू विल कॉल इट एज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको? आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो नो चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट इज आइसोबारिक। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जब आपने प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया तो इसका मतलब सिस्टम तो चेंज हुआ है, सिस्टम की तो स्टेट चेंज हुई है, बट किस चीज में चेंज नहीं हुआ? प्रेशर में। तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ है तो अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। dV इज इक्वल टू 0। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस इज व्हाट? एडियाबैटिक मतलब इंसुलेटेड वॉल्स लगी हैं उस सिस्टम में तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। dQ चेंज इन हीट एनर्जी इज इक्वल टू 0। नो चेंज इन हीट एनर्जी। ये मैंने D लिखा है बट आई विल एक्सप्लेन कि D नहीं, ये डेल होता है। ओके, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक साइकिल क्या है कि पूरा का पूरा A से स्टार्ट किया और वापस A पे आ गए तो ये क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। तो जब आपका सिस्टम वापस उसी स्टेट पे आ जाए जिस स्टेट से उसने शुरू किया। द प्रोसेस इन विच अ सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस आएंगे, कभी टेम्परेचर चेंज करेंगे, कभी वॉल्यूम चेंज करेंगे, कभी एंथैल्पी चेंज होगी, कभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, बट फाइनली उसी स्टेट पे आ जाएगा जिस स्टेट से हमने स्टार्ट किया था। सो दैट इज नोन एज द साइक्लिक प्रोसेस। इसमें कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, कोई एंथैल्पी में चेंज नहीं आएगा, कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि फाइनली आप वहीं पे आ गए जहां से आपने स्टार्ट किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा दैट इज 5th वीडियो लेक्चर, उसमें वी विल डिस्कस अबाउट दी स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शंस। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।